जिले के इलाकों में हुई बारिश, बढ़ती उमस से लोगों को मिली राहत, तापमान में भी गिरावट दर्ज। बारिश के बाद राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लगा लंबा जाम, जगह जगह जलभराव के कारण लगी वाहनों की लंबी कतार। गाजियाबाद में भी एलिवेटेड रोड के पास जमा हुआ बारिश का पानी, पुल पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। सोनीपत में रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कों पर भरा पानी, लगा जाम। अगरतला में भारी बारिश से बाढ़ के हालात, सैलाब में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। बुल्ढाना में हुई मूसलाधार बारिश, सैलाब से जनजीवन पर पड़ा असर। नवगछिया में गंगा के प्रभाव में करोड़ों की लागत से तैयार पुल ध्वस्त, गांव छोड़ने को मजबूर हुए लोग। अलवर में भारी बारिश से सिलीसेट झील हुई लबालब, आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। महाराष्ट्र के बीड जिले में लगातार हुई बारिश से अस्थायी पुल तबाह, पुल ध्वस्त होने से यातायात प्रभावित। छिंदवाड़ा में भारी बारिश से लोग हुए बेहाल, उफान पर शहरों के बीचों बीच बहने वाला नाला। सीहोर में तेज बारिश से सड़कें बनी तालाब, लोगों के घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन, शांति बाजार में आए लैंडस्लाइड में कुछ घर हुए जमींदोज। सासाराम में लगातार हो रही बारिश से चरमराई व्यवस्था, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने पर मजबूर हुए लोग। बारिश से सासाराम के कई गांव के स्कूल बने तालाब, स्कूल बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा असर। हैदराबाद में हुई भारी बारिश से अतत पड़ा असर, वाटर लॉगिंग की वजह से धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार। दिल्ली शहर के कई हिस्सों में बारिश के बाद हुआ भारी जलभराव, शास्त्री नगर में यातायात ठप। सिक्किम में बर्फी आसमानी आफत, सिंगतम के दीपूदारा पावर हाउस में भारी भूस्खलन। सिक्किम में भूस्खलन से चारों ओर दिखा तबाही का मंजर, भरभरा कर गिरी कई चट्टान। देखते ही देखते मलबे में समाई पूरी इमारत, राहत और बचाव कार्य जारी। टिहरी में बारिश के बाद तेज उफान में फंसे कई पर्यटक, एसडीआरएफ ने पर्यटकों की जान बचाई। मलेशिया के पीएम दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम का पीएम मोदी ने किया स्वागत, हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय बैठक में आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से हुई चर्चा, द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर प्रगति के लिए भारत मलेशिया के बीच हुए अहम समझौते। भारत मलेशिया के पीएम ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीएम मोदी ने कहा, आज हमने फैसला लिया है कि हमारी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया जाएगा। मलेशियाई पीएम के भारत दौरे पर बोले पीएम मोदी, कहा, मेरे तीसरे कार्यकाल में आपके स्वागत का मिला अवसर। भारत मलेशिया के बीच बढ़ी रणनीतिक साझेदारी पर बोले पीएम मोदी, कहा, एक दशक पूरा होने के साथ पिछले 2 सालों में पीएम इब्राहिम के सहयोग से पार्टनरशिप में नई ऊर्जा आई। पीएम मोदी ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विस्तार पर दिया जोर, कहा, फिनटेक, सेमीकंडक्टर, एआई और क्वांटम जैसे नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए। पीएम मोदी ने एसीएन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मलेशिया को भारत का बताया अहम पार्टनर, कहा, भारत एसीएन केंद्रिता को प्राथमिकता देता है। मलेशियाई पीएम इब्राहिम ने पीएम मोदी को बताया भाई, कहा, जब मैं पीएम नहीं था तब भी वो बहुत दयालु थे। मलेशिया के पीएम ने भारत को बताया महान संस्कृति और सभ्यता वाला एक महत्वपूर्ण और महान राष्ट्र, कहा, सभी क्षेत्रों में संबंधों को फिर से करेंगे मजबूत। राजघाट पहुंचे मलेशिया के पीएम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, 9 उम्मीदवारों के नाम पर लगाई मुहर। राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू बनाए गए बीजेपी के प्रत्याशी, हरियाणा से किरण चौधरी को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, कल नामांकन दाखिल करेंगी किरण चौधरी। बिहार से मदन कुमार मिश्र के नाम पर बीजेपी ने लगाई मुहर, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन बनाए गए बीजेपी के प्रत्याशी। महाराष्ट्र से धैर्यशील पाटिल बीजेपी के प्रत्याशी, वहीं ओडिशा से ममता मोहंता बनाए गए बीजेपी के उम्मीदवार।
त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य बीजेपी के प्रत्याशी, असम की 2 सीट के लिए रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास को बनाया प्रत्याशी। अट्ठाईस अगस्त को पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक, सरकार की रणनीति पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बनाई रणनीति, राम माधव और जी किशन रेड्डी को बनाया चुनाव प्रभारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की शुरू की तैयारी, कल से 2 दिनों के जम्मू दौरे पर जा रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पीडीपी को झटका, मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने छोड़ी पार्टी। जम्मू कश्मीर में चुनावी गोल के बाद बोले उपराज्यपाल, 370 हटने के बाद बदली घाटी, आतंक पर लगी लगाम, निष्पक्ष चुनाव हमारी प्राथमिकता, पीओके का विदेश मंत्रालय का बड़ा प्लान। ब्यूरोक्रेसी में सीधी भर्ती पर बोले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कार्मिक मंत्रालय ने यूपीएससी चेयरमैन को विज्ञापन रद्द करने के लिए लिखा खत, पीएम के निर्देश पर लेटरल एंट्री पर रोक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी के फैसले का किया समर्थन, कहा सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने लिया फैसला। पीएम मोदी के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा पीएम मोदी हमेशा से सामाजिक न्याय के प्रति दिखाते हैं अपनी प्रतिबद्धता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लेटरल एंट्री पर रोक के लिए पीएम मोदी का किया धन्यवाद, कहा माहौल बनाने की कोशिश में विपक्ष। बीजेपी नेता तमिली साई सुंदरराजन ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत, कहा आरक्षण और सुप्रीम एससी एसटी पिछड़े वर्गों के खिलाफ नहीं है पीएम मोदी। एससी एसटी सब कैटेगराइजेशन के खिलाफ कल भारत बंद, आरजेडी ने भारत बंद के आह्वान का किया समर्थन। भारत बंद के आह्वान के बाद राजस्थान के 8 जिलों में स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश। आरक्षण बचाव दलों के आह्वान पर समर्थन में उतरी आजाद समाज पार्टी, कल भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण धरना देकर सौंपेंगे ज्ञापन। भारत बंद के आह्वान को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर कोटा के डीएम ने की बैठक, व्यापार महासंघ ने कल दोपहर 3 बजे तक प्रतिष्ठान बंद रखने पर जताई सहमति। भारत बंद के आह्वान को लेकर अलर्ट मोड पर धौलपुर पुलिस, आरक्षण समिति और सीएलजी सदस्यों के साथ पुलिस ने की बैठक। महाराष्ट्र के बदलापुर बवाल, गुस्साए माता पिता ने किया हंगामा, स्कूल में की तोड़फोड़। बदलापुर में स्कूल के बाहर किया विरोध प्रदर्शन, स्कूल के एक सफाई कर्मी पर आरोप, दोषी पर सख्त कार्रवाई की मांग। बदलापुर कांड को लेकर लोगों का फूटा गुस्सा, रेलवे ट्रैक पर उतरकर किया प्रदर्शन, रोकी लोकल ट्रेन। रेलवे ट्रैक पर डटे प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल पर किया पथराव, लोकल समेत कई ट्रेनों के आवागमन पर पड़ा असर। बदलापुर में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग, सुरक्षा बल ने आंसू गैस के दागे गोले, रेलवे ट्रैक से भीड़ को किया तितर-बितर। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित, जांच शुरू, प्रदर्शनकारियों ने रखी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग। बदलापुर मामले पर उद्धव ठाकरे का गुस्सा, कहा अगर आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं तो क्या आप निबंध लिखेंगे। बदलापुर घटना पर बोले एलओपी विजय वडेट्टीवार, कहा हमारी मांग है कि मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई हो और 3 महीने के अंदर दोषी को दी जाए फांसी की सजा। ये पुलिस विभाग की आज कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ चुकी है। उनकी सबकी मांग है कि फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए, 3 महीने के भीतर में ये नराधम को फांसी हो और ऐसे आरोपी को किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए। यह हमारी। बदलापुर कांड के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की निंदा, कहा जांच के लिए आईजी रैंक के महिला अधिकारी के में एसआईटी का गठन, केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश जारी। कोलकाता मामले में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने अभिभावकों को महिला डॉक्टर का शव देने के 3.5 घंटे बाद एफआईआर लिखने पर उठाए सवाल, कहा अस्पताल प्रशासन उस वक्त आखिर कर क्या रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल आरजी कर के प्रिंसिपल संदीप घोष को फौरन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, घटनाक्रम के बाद 7,000 की भीड़ आरजी अस्पताल में आखिर कैसे घुस गई, प्रशासन उस वक्त क्या कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रेप और हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई से मांगी स्टेटस रिपोर्ट।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, कहा इस वारदात में देश की आत्मा को झकझोर दिया, ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसी बर्बरता हुई उससे पूरा देश हिल गया, पीड़िता की तस्वीरें प्रसारित किए जाने पर लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की, साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करने की हिदायत भी दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया, टास्क फोर्स में डॉक्टरों की भी भागीदारी। कोलकाता रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। सीएम केजरीवाल को राजधानी कोर्ट से नहीं मिली राहत, शराब नीति मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट में सेंथिल बालाजी की जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सजा याफ्ता की रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह की याचिका पर उड़ीसा सरकार से मांगा उत्तर। ग्राहम स्टैंस हत्याकांड के आरोप में 24 सालों से जेल में बंद है रविंद्र। 23 साल पुराने मामले में आदमी पार्टी के सांसद जय सिंह को 23 अगस्त को कोर्ट में पेश करने के आदेश। संजय सिंह, एसटी के प्रवक्ता अनूप संडा समेत 6 लोगों के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। अजमेर के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में 32 साल बाद आया फैसला, पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने 6 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नेशनल स्पेस डे के मौके पर दिल्ली के नेहरू तारामंडल में छात्रों ने बनाई साल 2040 में इसरो की तैयारी की झांकी, इसके तहत बनाया चांद पर बसने वाली कॉलोनी का मॉडल। नई उड़ान भरने के लिए इसरो तैयार, इसरो चीफ के मुताबिक चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार, आने वाले 5 सालों में करीब 70 सैटेलाइट्स होंगे लॉन्च। महाराष्ट्र के लातूर में दिखी भाई बहन के त्योहार की मनमोहक झलक, कनकधारा चैरिटेबल ट्रस्ट की महिलाओं ने बीएसएफ जवानों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन। इस दौरान जवानों ने बहनों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, अपने परिवार से दूर भावुक दिखे जवान। वाल्मीकि नगर में देवदूत बनकर आए एसएसबी के जवान, वाल्मीकि आश्रम दर्शन करने आए भक्तों को उफान पर बह रही तमसा नदी की धार से सुरक्षित बाहर निकाला। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में जोरों पर जन्माष्टमी की तैयारी, मथुरा में 26 अगस्त को तो वहीं वृंदावन में 27 अगस्त को होगा जन्मोत्सव। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर नया रिकॉर्ड कायम करने की तैयारी, 25 लाख दिए प्रज्वलित करने की तैयारियां जोरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं तैयारियों पर कड़ी नजर, इसके अलावा ग्रीन आतिशबाजी और श्रीराम जन्म से जुड़ी झांकियों पर भी चल रहा है काम। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ की 1500 से अधिक पेपर सॉल्वर गैंग और पेपर लीक कराने वालों पर नजर, प्रदेश के 67 जिलों में 23 से 25 अगस्त और 30 से 31 अगस्त तक होगी पुलिस भर्ती की परीक्षा। देहरादून में सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए जारी हुए नए निर्देश, अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा अतिरिक्त पुलिस बल, हरदम वायरलेस हैंडसेट रहेगा मुस्तैद। सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश से यूएई शिफ्ट हुआ आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप, आईसीसी ने की पुष्टि, अब दुबई और शारजाह में खेला जाएगा पूरा मुकाबला। आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा विकास केंद्र स्थापित करेगी आईटी सेवा कंपनी एचसीएल, करीब 15,000 नौकरियों की मिलेगी सुविधा। 27 से 28 सितंबर को लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह का आयोजन, संगीतकार उत्तम सिंह और पार्श्व गायिका के चित्रा होंगे सम्मानित। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर तैयारियां तेज, पहली बार वोट देने वाली महिलाओं की संख्या में जबरदस्त इजाफा, फोटो इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया के बाद आंकड़ा आया सामने। कांग्रेस सद्भावना दिवस का आयोजन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और उद्धव ठाकरे समेत कई नेता हुए शामिल।